तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है उसी क्वेश्चन को देखेंगे। और सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इधर उधर का ध्यान हटाकर सीधा इसी वीडियो में कंसंट्रेट कीजिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। तो सती प्रथा कब बंद हुआ था? तो किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम ने। अगला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय किस राज्य के समकालीन थे? तो कौन से समकालीन थे ये? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न आपके लिए, डैश विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसे गजबेक्टर की उपाधि मिली थी? तो किसको मिली थी? देवराय द्वितीय को मिली थी। ठीक है। अगला प्रश्न, संगाई हिरन एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो बहुत ही आसान है। संगाई हिरन एक स्थानिक प्रजाति वाला मणिपुर, आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में संघ की कार्यकारी शक्ति देश के पास है? तो किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 52, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद आता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ पर भारत का नहीं पूछा, यहाँ पर भारत के केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा है? तो यहाँ पर लक्षद्वीप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये औरंगजेब, याद रखेंगे, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। और एक बात, औरंगजेब को ही जिंदा पीर बोला गया है, याद रखेंगे, जिंदा पीर औरंगजेब को ही बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? तो ये जॉर्ज यूल को चुना गया था। और यहाँ पर पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। और पहला पारसी कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किसके बीच किए गए थे? याद रखिए, ये जय सिंह और शिवाजी के बीच किए गए थे पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न, डैश को औद्योगिकी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये घन कृषि को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो बहुत ही सरल है दोस्तों, तो आप इसका आंसर आप कमेंट में बताएं कौन सा है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आता है को पूछा है ना, तो नहीं आता, कौन सा नहीं आता? खाद्य पदार्थ नहीं आता सार्वजनिक वस्तु। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात से डैश से जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोरबंदर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता रूप से यात्रा करने का अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अच्छा, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि ली थी? ये महाराजा धीराजा। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आखिरी राजा कौन था गुप्त वंश का? तो विष्णुगुप्त था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी के अध्यक्ष है? तो जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री है। और जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 289। ठीक है, 289A के तहत ये जीएसटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो कौन सी है? 52 से 78। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? तो किसकी की गई थी? ब्रह्मो समाज की गई थी। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो किसके समय दी गई थी? ये बरदौली आंदोलन के समय दी गई थी। ठीक है। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाने वाली हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।